जब सब कुछ पता ही है तो क्या मतलब है फालतू चुनाव ना करवा के। ई रिक्शा लेके निकलते हैं, शाम को जाते हैं, खा के सो जाते हैं, बस सवारी मिलती है, ये करते हैं बस। और हम लोग दिन भर लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। पिछवाड़ा कट जा रहा है। और एसआई का पेपर हुआ, उसमें भी पूरा एक सेंटर हाईजैक किया गया कि हम लोग किसी के ऊपर प्रेशराइज नहीं कर सकते। अच्छा, किसी का प्रेशर थोड़ी कर सकते हैं, वो हमारे पापा थोड़ी हैं। और रही बात कांग्रेस की, तो रैबली की ईट ईट सोनिया गांधी जी ने रखी है। कितना कमाएंगे आप बताइए, कितना कमाएंगे? 30,000 40,000 कमाएंगे। आप खेती करते हैं? हाँ, खेती करते हैं। और हमको मोदी जी ने कितना दिया? 6,000। 30,000 से घटा दीजिए, हम कितने लाश में गए? 24,000 लाश में गए ना। अच्छा। एक जुमला है उनका कि मतलब ज़्यादा नुकसान करके हमें गरीब बना के 6,000 में खुश रखना है, क्योंकि वो हमें डायरेक्ट मिल रहा है। हाँ बताइए, आपकी बात अधूरी रह गई थी। मैम बात क्या अधूरी? भैया कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो क्या वो नहीं कह रहे। मोदी जी कह रहे हैं, जो भी बीजेपी के समर्थक है जो कह रहा हो 400। मैम फिर क्या मतलब चुनाव, इतने का बॉन्डर क्या फायदा, क्या क्यों कर रहे हैं? जब 400 पार त्रिकालदर्शी कुछ पता ही है सब कुछ, क्या मतलब चुनाव लड़ने का? जब सब लोगों को पता है, अमित जी हमारे कह रहे हैं 12वीं के बाद इंटर कराएंगे हम, जब सब कुछ पता ही है तो क्या मतलब है फालतू चुनाव ना करवा के? तो देख लेंगे ना, जनता वो का भी। मुंह भंग कर रहे हैं, हाँ। क्या फायदा है? और रही बात राशन की, तो हमारे जो खुद के गेहूं चावल जो होता है हमारे खेत में, उसको सांड आके खा रहे हैं। और इंपोर्ट करा के कहीं और देश से, कनाडा जैसे गेहूं लिया जाता है, इंपोर्ट करा के हमको राशन दे रहे हैं। इसमें क्या बहादुरी है? और बताइए, मुद्दे आपको क्या लगता है? मैम सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है हमारे लिए, इसलिए कि हम छात्र हैं। और जो भी समर्थक हैं, जैसे अभी एक लोग मिले थे ई रिक्शे वाले, उनकी ज़िंदगी सीमित है, इसलिए कि उनकी शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चे हैं, पढ़ने जाते हैं, उनकी ज़िंदगी, वो सुबह ई रिक्शा लेके निकलते हैं, शाम को जाते हैं, खा के सो जाते हैं, बस सवारी मिलती है, ये करते हैं बस। और हम लोग दिन भर लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। पिछवाड़ा कट जा रहा है पढ़ते पढ़ते, क्या फ़ायदा? बिल्कुल बिल्कुल। और वैकेंसियाँ जो भी आती हैं, जो भी आ रहे हैं, मान लो वैकेंसियाँ जो आ रही हैं, वो भी एक भी फाइनल। जी आइए, आप क्या कहना चाहेंगे? तो जो भी हाँ, वो ठीक है। बीजेपी के समर्थक, तो जो भी वैकेंसियाँ आ रहे हैं मैम, जैसे अभी देखो लेखपाल हुआ, लेखपाल में 8,000 वैकेंसियाँ थी, 15,000 संदिग्ध लोग बैठे थे, वो भी। लेखपाल पटवारी को कहते हैं ना? हाँ, लेखपाल पटवारी मैम, वो क्या कहते हैं, 8,000 वैकेंसी थी उनके पास प्रॉपर, 15,000 संदिग्ध बैठे थे। और चुनावी माहौल को देखकर वैकेंसी फाइनल कर दी गई। 2021 में मैम यूपीएसआई का पेपर हुआ, यूपीएसआई का, और एसआई का पेपर हुआ, उसमें भी पूरा एक सेंटर हाईजैक किया गया। मतलब उसमें इतने 100-150 का क्वेश्चन पेपर होता है मैम, 148 149 क्वेश्चन सही हुए थे लड़कों के, अच्छा। और उनकी भी भर्ती क्लियर कर दी मैम। ऐसे तो एक आध दो केस तो हमारे ऐसे संज्ञान में है कि मैम एडमिट कार्ड आ गया, उनका फिजिकल आ गया, लेकिन वो लोग जेल में हैं। अच्छा, तो आपको कांग्रेस से ही क्यों उम्मीद है? मैम कांग्रेस से उम्मीद इसलिए है मैम कि हम लोग किसी के ऊपर प्रेशराइज नहीं कर सकते, अच्छा। किसी का प्रेशर थोड़ी कर सकते हैं, वो हमारे पापा थोड़ी हैं। कोई भी नेता, कोई पापा नहीं, लेकिन हम लोग आजमा सकते हैं। दो पंचवर्षीय इनको आजमाए, एक आध बार उनको भी मौका दे देंगे, आजमा के देख आजमा के देख सकते हैं। बाकी हम ठीक है। बाकी हम प्रेशर नहीं कर सकते। और रही बात कांग्रेस की, तो रैबली की ईट ईट सोनिया गांधी जी ने रखी है। अच्छा, ठीक है, इनसे भी जान लेते हैं, फिर जानेंगे। आप क्या करते हैं? मैम तो जॉब करते हैं प्राइवेट कंपनी में। नहीं, रायबरेली से हैं। रायबरेली में, जी। आपका क्या कुछ लग रहा है इस बार चुनावी माहौल में? मैम, राहुल यहाँ गांधी से तो हैं, जो है, दिनेश हैं, उधर से दिनेश सिंह यहाँ हैं। पे तो कांग्रेस का है, मगर ओवरऑल गवर्नमेंट बीजेपी की बनेगी, क्लियर है, हाँ। 100%। अच्छा, यहाँ से भले ही कांग्रेस जीत जाए, पर सेंटर में बीजेपी के। बीजेपी की बनेगी। जैसे मेरे भाई ने कहा कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके लिए जैसे पेपर वगैरह हुए, आउट हो गए, उसके लिए जांच भी चल रही है, लोगों को पकड़ा भी गया हुआ है। इससे काफ़ी जो है, और बाकी काम तो किया ही है बीजेपी गवर्नमेंट ने, जिस हिसाब से चल रहा है सिचुएशन मोदी जी की। तो यहाँ पर काम गिनवाइए ना, यहाँ तो कांग्रेस का ही गढ़ है। कांग्रेस ने क्या क्या करवाया? कांग्रेस ने यहाँ एम्स दिया, एफडीआई दिया, निफ्ट दिया, ऊंचाहार है, रेल कोच है, सारा काम तो कांग्रेस ने ही यहाँ पे किया था। तो बढ़िया करवाया है। कांग्रेस ने अपने हिसाब से बढ़िया, अभी तो गवर्नमेंट में है नहीं, जितना भी किया सब कांग्रेस ने ही किया। अभी मोदी गवर्नमेंट का जो भी तो कांग्रेस में कौन सा बढ़िया नेता लगता है आपको? मैम, हमें तो जो है कांग्रेस में, अब बढ़िया नेता की बात नहीं, तो हमारे तो लीडर वही हैं, मोदी जी हैं। नेता तो मोदी गवर्नमेंट है, भले ही यहाँ से कांग्रेस जीतेगी, मैं गवर्नमेंट तो मोदी की बनेगी, ये भी आप भी जानती हो। मैं तो नहीं जानती, आप ही बताइए। तो ओवरऑल अब हम सब वोट देंगे तभी तो जनता। मैम, विकसित भारत है। अभी तो इंडिया टुडे ग्रुप में आए थे, उन्होंने कहा 2029 नहीं, उन्होंने कहा 2047 विकसित भारत बनाएंगे। वो तो खुद ही बोल रहे हैं, वो तो देख ही रही हैं आप। ठीक है, और भी युवाओं से जान लेते हैं घूम करके थोड़ा। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आप भी आ जाइए थोड़ा इधर। आप का क्या माहौल बन रहा है, किसको वोट देंगे? लगता है उधर चलना पड़ेगा, उधर युवा ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। कैमरा इधर घुमा लेते हैं, तो इधर से जानेंगे। बेवफा चाय की चुस्की लेते हुए यहाँ युवाओं की क्या कुछ मुद्दे हैं युवाओं के, वो हम जानेंगे।
सभी युवा हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं और क्या कुछ माहौल बना हुआ है वो हम जानते हैं। क्या माहौल लग रहा है इस बार? जी रायबरेली में तो सिर्फ राहुल गांधी ही जीतेंगे, 100% श्योर है। 100%। लेकिन भाई हमारे अभी जो कह रहे थे कि इससे पहले रोड नहीं थी, तो क्या 2014 से पहले रोडें नहीं थी? चल तो रहे थे सभी ना, क्या हम लोग हुए ही नहीं थे, पैदा नहीं हुए थे? ऐसी बात मतलब लोगों की हालात खराब होगी ना। अरे मैम तो कभी जब बनेगी टूटेगी फिर बनेगी, यही तो चलता है ना। यही ऐसा तो चलता है नहीं। फिर आगे भी है। नहीं तो क्या बनी रहेगी तो हमेशा बनी रहेगी, या इन्होंने जो हाईवे बना दिए वो बने ही रहेंगे? टूटेंगे कभी, रिपेयर होंगे, ये तो काम चलता रहेगा, वो तो चलता रहेगा। लेकिन मेन मुद्दा बेरोजगारी का है। जो युवा है वो सिर्फ रोजगार ढूंढ रहा है। आप क्या करते हो? जी मैम अपना काम करते हैं जो चल रहा है जी। बाद में यहाँ पे तो पढ़ने आते होंगे ना युवा, शिकायत करते हैं? युवा पढ़ रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, पेपर होता है लीक हो जाता है, युवा क्या करेंगे? उसके बाद अरे उधर मत बोलिए, इधर आइए ना, इधर आइए, उधर मत बोलिए, इधर आइए। हाँ। खेत का मुद्दा नहीं है कि चल रहे हैं क्या कर रहे हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन जब रोजगारी नहीं रहेगा, खेत तो जो है जो किसान कर रहे हैं वो तो अलग बात है। ठीक है, आपकी सुनेंगे। इधर इधर कैमरा घुमाते हैं हम। इधर मुद्दा है जो बड़ा बन गया, क्या हो गया? गांव के आदमी को गरीब रखा जा रहा है जानबूझ के, क्योंकि कौन रख रहा है? गवर्नमेंट रखती है, कौन सी? क्योंकि गरीब बना रहे। अगर उसके खेत में फसल होगी तो खुशहाल होगा। खेतों को इस तरह चला लो कि आदमी गरीब बना रहे, और जब गरीब बना रहेगा तब नेताओं के पीछे घूमेगा वो। तो यही नेता चाहते हैं। यही नेता चाहते हैं कि गांव का आदमी गरीब बना रहे, अच्छा। वो अपना डेवलप ना कर पाए, उसके खेत खलिहान को चलाते रहो। ठीक है। अगर एक पेड़ काट लो तो पुलिस पकड़ लेती है, घर से उठा लेती है, और 10 बीघा खेत चल जाते हैं, पुलिस कहीं पूछने नहीं जाती। तो यहाँ पे ऐसा है? ऐसा है? ऐसा नहीं, पूरे देश में ऐसा है। अच्छा। पूरे भारत, पूरे यूपी में ऐसा है। ठीक है, पर जो पीएम है वो कह रहे हैं किसान सम्मान निधि से हम पैसे दे रहे हैं हमारे खाते में। 10,000 की फसल हमने पैदा किया, ठीक है। उससे हम कितना कमाएंगे? कितना कमाएंगे आप बताइए, कितना कमाएंगे? 30,000 40,000 कमाएंगे। आप खेती करते हैं? हाँ खेती करते ठीक हैं। है। और हमको मोदी जी ने कितना दिया? 6,000। 30,000 से घटा दीजिए, हम कितने लाश में गए? 24,000 लाश में गए ना। अच्छा। अगर हम वो 24,000 हम अपने खेत में पैदा कर लेंगे, हमको 6,000 ना दें। 6,000 ना चाहिए, लेकिन हमारी फसल बची रहे, तो आप उसी में खुश हैं? हाँ, उसी में खुश रहेंगे। तो किसानों के लिए क्या, कौन सी सरकार? वो तो एक जुमला है उनका कि मतलब ज़्यादा नुकसान करके हमें गरीब बना के 6,000 में खुश रखना है, क्योंकि वो हमें डायरेक्ट मिल रहा है। क्योंकि वो हमें डायरेक्ट मिल रहा है। जो चीज़ डायरेक्ट मिलती है ना वो आदमी को दिखाई देती है, और इनडायरेक्ट जो लेते हैं वो दिखाई नहीं देती। तो आप दिखाई नहीं देते। महंगाई है, महंगाई। महंगाई चरम पे है। अच्छा। महंगाई चरम पे है कि महंगाई इतना कि आज 5,000 नौकरी करने के लिए भी आदमी घूम रहा है, मतलब तब भी सब नौकरी नहीं, बेरोजगारी है। तो यहाँ पे किसका माहौल लग रहा है? फिर आप किसको वोट देखिए मैम, यहाँ तो कांग्रेस है। कांग्रेस है। कांग्रेस ने काम करवाया है काम क्या? अरे काम इतना कराया कि आप गिन नहीं पाएंगी हाथों में। मैं तो गिन लूंगी, आप नहीं गिन पाएंगी, नहीं गिन पाएंगी। अच्छा? हाँ इतना काम है हाँ, क्या? यहाँ पे। हाँ। बल्कि यह है कि यहाँ की जो और अपोजिट वाले और होने नहीं देते हैं। नहीं, काम तो यहाँ बहुत होता है, बहुत होता है। बहुत इस होता बार राहुल गांधी है चुनाव। देखिए ना, हमारा एम्स हम सुनते हैं कि बहुत बड़ा था, इसको भी काट दिया गया है। हाँ? काहे ले गए? सोनिया जी ने नहीं दिया था ना, उसको क्यों ले गए? क्यों ले गए भाई? अपना एम्स अलग बना लेते हो, यहाँ से क्यों काट लिया? आप इतने पावरफुल नेता हैं, अपना एम्स अलग बना लेते, यहाँ से क्यों काटा आपने? तो मेन समस्या है। तो आपके बच्चे क्या करते हैं? बच्चे क्या करते? बेरोजगार, अभी कुछ नहीं करते, अभी छोटा बच्चा हमारे। हाँ, जी जी। हाँ। तो अब किस शिकायतें हैं मौजूदा सरकार से? सरकार चाहती है कि देश की जनता गरीब रहे। हाँ, ये चाहती है। हाँ। चाहते हैं कि गरीब रहे। अमित शाह जी ने एक मीटिंग में कहा कि आप 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनाइए और 29 तक का राशन आपको 5 किलो मिलता रहेगा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि अभी गरीबी रहने दे इंडिया को, आगे मत बढ़ाइए, ये है। और भी तो ठीक है, पर और भी तो सरकार फ्री में योजनाएं देती हैं। राशन तो पहले से भी मिलता था, राशन मिलता था, मगर ये कह रहे हैं कि हम 5 किलो देंगे। व्यक्तियों का 5 व्यक्तियों को मैम मिलता था, मिलता था जी। आप बताइए, पूछिए तो बताइए। आपने छेड़ा था राशन का मुद्दा। हाँ, और भी राशन- तो सरकार देती है। राशन मिलता था पहले भी, लेकिन जो ज़रूरतमंद है जिसके लिए उनको जो गरीब रेखा के नीचे थे, जैसे कि अब पता चला जो 10,000 कमा रहा है वो राशन खरीद सकता है ना, लेकिन जो 5,000 भी नहीं कमा रहा वो तो नहीं खरीद सकता।
तो उसका एक कार्ड बना हुआ है, उस वजह से उसको जो है चीनी या जो भी 1 मिनट में सब मिलता था, तो उनको उस लायक से इसलिए मिल रहा था। तो वो अब काम नहीं कर सकते, मान लीजिए जो अपाहिज है या विकलांग है या जो भी है, तो उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जब हम जैसे लोग सही हैं, हम लोग कमा सकते हैं, तो हम लोगों को मान लीजिए हमको भी मिल रहा है, ऐसा नहीं नहीं मिल रहा। लेकिन कोरोना से पहले जब इन्होंने ही बंद किया था राशन, सुनिए मैम, राशन इन्होंने ही बंद किया था। राशन कब चालू हुआ? फ्री, कोरोना के बाद इन्होंने बंद किया, इन्होंने चालू किया। बीएड वाले कौन बीएड वालों की भी दुख सुन लेते हैं। अच्छा, आप बीएड कर रहे हैं? हाँ, बीएड हो चुका है मैम। हो गया है? हो गया 2022 में हो गया। अब क्या कर रहे हैं? अभी तो बस बिहार में ही सोच रहे हैं, बिहार में हो जाए। यूपी में से कुछ उम्मीद ही नहीं बची है। यहाँ तो अनुपात समानुपात बराबर कह रहे हैं। यूपी से आप बिहार जाएंगे? बस वही बच्चा यहीं से, हम यहीं से हैं। अच्छा, तो यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा? यहाँ तो कुछ ही नहीं दिख रहा, अंधकार ही दिख रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, क्या किया जब उनसे मंत्री जी से पूछा जाता है भाई टीचर की वैकेंसी क्यों नहीं आ रही? 2019 से लास्ट टाइम आई थी शायद, तो अभी भी उसकी कुछ वैकेंसियाँ बची हुई हैं। बेचारे वहाँ जाते हैं लखनऊ में, धरना देते हैं, लाठी खा के चले जाते हैं। उनकी 10,000 वैकेंसी अभी क्लियर नहीं करा पा रहे हैं। और उसके बाद अब यहाँ पूछा जाता है कि भाई आप वैकेंसी क्यों निकाल रहे हैं, तो कह रहे हैं भाई अनुपात हमारा अनुपात बराबर है। तो बीएड वाले कहाँ जाए? बीएड वाले पहले, अगर आप लोग सरकार पहले ही बता देती कि हम लोग आपको प्राइमरी नहीं लेंगे, तो हम लोग बीएड क्यों करते, बीटीसी कर लेते। लेकिन उसके बाद अचानक से आ गया, रिजल्ट आया उनका कोर्ट से कि भाई अब बीएड वाले जो है प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है। तो दिल तो टूटा ही है बीएड वालों का। तो बीएड वालों का दिल टूट गया है एकदम से, कुछ उम्मीद ही नहीं नज़र आ रही है। और जो वैकेंसी भी आती है, मान लो टीजीटी पीजीटी वैकेंसी भी आती हैं और एलटी भी आती हैं, तो गिनी चुनी वैकेंसी 200 राज्य में ही आप दूसरे बात। जी मैम, यहाँ से काफ़ी लोग, हमारे दोस्त लोग काफ़ी लोग हो चुके हैं। मुख्यमंत्री से कोई शिकायत है? अब तो सब शिकायत तो है। और भी सुन लेते हैं, और भी हैं बीएड के। अरे बताइए बताइए। अरे यही है कि बीएड किए हुए हैं, टेट सीटेट पास हैं, बीएड किए हैं, टेट सीटेट पास हैं पूरी तरह से। वैकेंसी नहीं आ रही, बस इसी का इंतजार है। तैयारी कर रहे हैं, रात दिन पढ़ते पढ़ते परेशान है। लेकिन किसकी तैयारी कर रहे हैं? टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, उम्मीद है अभी? उम्मीद कहाँ है, 2 साल हो गया फॉर्म भरे हुए। टीजीटी का अभी तक कोई जो है फॉर्म भरे हो गया है, कोई डेट ही नहीं है इस जो है पेपर की। अच्छा, कोई डेट नहीं? कोई डेट नहीं आई अभी पेपर की। बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।